A3BCD ये दिखाएगा। इसमें एक चीज समझनी है, ये अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। ये क्यों दिखा देता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस MA3BCD की ना फेशियल फॉर्म वो दिखा देगी। वो कैसे दिखा देगी वो मैं आपको समझाता हूं, देखो, है ना। देखो बेटा सुनो, इस MA3BCD की देखिए, अगर मैं इस तरह से बनाऊं A A A B C D, आप बताइए कि इस फॉर्म में कहीं पर प्लेनो सिमेट्री है? इस फॉर्म में कहीं पर प्लेनो सिमेट्री है? नहीं है। देखो बेटा प्लेनो सिमेट्री नहीं है, चेक कर लो। पहले 180 वाले चेक करो। देखो आमने सामने एक जैसे नहीं, आमने सामने एक जैसे नहीं, आमने सामने एक जैसे नहीं, नहीं है ना। फिर चलो ए के सामने तो ए है, लेकिन बी के सामने सी आ गया, है ना। आगे बात सुनिए, है ना। तो अगर आप इसको, मतलब ये जो बोर्ड है वो ऐसा है ना, आप इसको ऐसे काटोगे, ए के सामने तो ए आ गया, बी के सामने बी नहीं आया, या सी के सामने सी नहीं आया। तो ये एक सिंगल ऐसा एग्जांपल है जिसमें दो से ज्यादा एक जैसे लिगेंड होने पर भी इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं हो रही, इसमें क्या नहीं हो रही, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। ध्यान रखना। अरे समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आ गया? वापिस सुन लो, ये नोट बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। मैंने ये बोला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल 6 लिगेंड होते हैं। जीआई चेक करनी है तो ध्यान ये रखें कि सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड 4 से ज्यादा एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 से ज्यादा लिगेंड एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। 2 से ज्यादा एक जैसे लिगेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, MA3BCD, इसकी फेशियल फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव आएगी। आप अपन इसके पेयर बना के भी चेक कर सकते हैं, अभी बताता हूं आपको पेयर बना के मैं। तो ये समझ में आ गया? बोलो, मैं डाउट है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। इसको मैं वैसे भी बताता हूं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ना। MA3BCD, है ना, इसकी जो फेशियल फॉर्म है वो क्या होगी? ऑप्टिकली एक्टिव। फेशियल फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव, ये फेशियल फॉर्म हो गई ना। देखो ये हो गई ना, ये फेशियल, ये क्या है? देखो एक फेस के तीनों जो कॉर्नर हैं एक जैसे लिगेंड आ गए। फेशियल मेरिडोनियल बताए थे मैंने आपको, याद करो, बताए थे ना फेशियल मेरिडोनियल। हो गया जी। ये वैसे जो नोट मैंने लिखा ना, ये आपके नोट्स में भी है ना। बेटा देखो सुनो, हमारे पास है MA3BCD, इसके पेयर बनाते हैं। देखो AA AB और CD, ठीक है, ठीक है। फिर देखो AA AC BD, फिर देखो AA AD, और बोलो क्या हो जाएगा? BC। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो, अरे समझ में आ रही है? हम्म, अब बताओ क्या बना सकते हो, और क्या बन सकता है इसमें? ये बनाई थी अपन ने,
बनाए थे भैया। अब अगर मैं ले लेता हूं ए बी ए सी और ए बी ए सी और ए डी, ले सकते हैं। तीन है, एक एक ए रख दिया, फिर बी सी डी लगा दिया। अब देखो ए नहीं दिखाएगा ऑप्टिकली एक्टिविटी, ए नहीं दिखाएगा, ए नहीं दिखाएगा। यहां देखो बेटा ए बी ए सी ए डी, क्या बताया था मैंने फंडा, अगर सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड दो एक जैसे एक ही पेयर में आ जाए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो ए एक जैसे, ए एक जैसे, ए एक जैसे। एक तो ये चीज बताई थी, एक ये बताई थी कि दो सिमिलर पेयर आ जाए, दो सिमिलर पेयर आ जाए। तो देखो ना तो ये कंडीशन है और ना कोई दो सिमिलर पेयर है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। होगा क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ आई? तो बेटा याद रहेगा मोनोडेंटेट के केस में क्या याद रखना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो से ज्यादा एक जैसे लिगेंड नहीं होने चाहिए। बट एक केस MA3BCD उसकी फेशियल फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। और जीआई के लिए चार से ज्यादा लिगेंड एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये लाइन आप बार बार रिपीट करते रहिए बेटा, ठीक है। चलिए तो बेटा मोनोडेंटेट तो मैंने आपको सारा बता दिया। आज अपन लेते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। तो करें स्टार्ट, है ना। तो अब अपन लेते हैं इन केस ऑफ बाइडेंटेट, ठीक है। तो अपन वन बाय वन एग्जांपल लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने एग्जांपल लिया, है ना, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। आप बताओ इस एग्जांपल में क्या जीआई पॉसिबल है और क्या ओआई पॉसिबल है ना। तो अपन देखो बाइडेंटेट के केस में ज्यादा बेटर ये है कि आप स्ट्रक्चर बना लें, है ना। बाइडेंटेट के केस में स्ट्रक्चर बनाएं, ज्यादा सही रहेगा बेटा, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं अपन। अच्छा एक मैंने क्या बताया था, बाइडेंटेट लिगेंड की दोनों सरफेस हमेशा कहां जुड़ेगी, कौन सी पोजीशन पर बताओ, बाइडेंटेट लिगेंड की हमेशा इस पोजीशन पर, याद है ना, एकदम आसपास, ठीक है। तो देखो बेटा बनाते हैं। तो मैंने इसमें से जोड़ दिया ए और ए। अब बचे हुए चार बी हैं, ये बी ये बी ये बी ये बी, ठीक है। आप एक बार बताओ कोई नई कंडीशन आप ला सकते हैं क्या, कोई नई कंडीशन आप ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना। इसका मतलब जीआई होगी या नहीं, जीआई नहीं होगी, वेरी गुड। देखो जीआई नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ ओआई होगी क्या, ओआई होगी क्या, नहीं होगी। देखो सिमिलर लिगेंड दिख रहा है आपको, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, आगे की नहीं आ गई, आ गई ना, सिमिलर आ गए ना, बोलो। तो इसमें ना तो जीआई होगी ना ओआई होगी,
आप इसको ऐसे रख के काटोगे तो ऊपर बी और नीचे बी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया? सबको? क्या मॉडल्स एक्सप्लेन करूं? आ गया क्या? ठीक है, चलिए तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट। MAA B3C, ये बताओ, ये दिखा सकता है क्या GI और OI? बताओ भाई, GI और OI दिखा सकता है क्या? बनाते हैं, देखो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले ये लिया मैंने, देखो M, ये A ये कैसे जुड़ेगा? ठीक है, फिर अगर मैंने ऐसा किया, ये B, ये B, ये B और ये C, हो गया? ठीक है, सेकंड देखो इसका, हाँ जी, क्या ये दोनों कंडीशन डिफरेंट है? ये और ये दोनों कंडीशन डिफरेंट है क्या? है भैया, चेक करो। पहली वाली कंडीशन कौन सी है? पहली वाली कंडीशन कौन सी है? वेरी गुड, फेशियल फॉर्म है, पहली वाली फेशियल है। चेक करो, देखो ऑक्टाहेड्रल में टोटल 8 ट्राइंगुलर फेस होते हैं। तो इस ट्राइंगुलर फेस के तीनों जो कॉर्नर्स हैं, देखो बी बी बी, यानी ये फेशियल फॉर्म है, फेशियल फॉर्म है ना? है भैया? ये कौन सी है? सेकंड वाली बताओ, मेरिडियोनल है ना? देखो कैसे, ये आप जो ट्राइंगल बनाओगे, है ना, वो ट्राइंगल कहां से गुजरा? कहां से गुजरा? हाँ जी, बताया था कि जो सेंटर से गुजरा, है ना, जो गुजर गया वो मर गया। तो सेंटर से गुजरा वो मर गया, है ना? तो ये क्या है? ये मरा, इसको मरा है ना? मेरिडियोनल और वो फेशियल। इज इट क्लियर? तो जीआई तो हो रही है ना, यही हो रही है ना, जीआई तो हो रही है बेटा, हो रही है। अब ओआई बता दो, ओआई होगी क्या? इसमें ओआई होगी क्या? नहीं होगी बेटा, ओआई नहीं होगी। देखो कैसे, सुनो, क्या करना है बेटा, ये जो बी है ना वो ऐसे है, ठीक है? आप इसको ऐसे रख के काटोगे तो ए के सामने ए, बी के सामने बी। एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूं, दोनों बताता हूं। ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, देखो ये ए, देखो ये दिख रहा है ए, ये देखो आप ढंग से दिख रहा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये आपस में जुड़े हुए, देखो देखो ए और ए आपस में जुड़े हुए,
ठीक है। फिर देखो बी बी बी, है ना, ध्यान दीजिए, देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है जो, है ना, फेशियल हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, इसको कैसे काटा, ऐसे काटा, देखो बेटा ऐसे, ऐसे काट रहा हूं। जब ऐसे कटेगा तो इस रेड बॉल के सामने रेड आ रही है और ग्रीन के सामने ग्रीन आ रही है, और जो कट गया वो मर गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, अरे है क्या, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, हो गया। अब देखो अब अगर मैं क्या करूं, देखो अब अगर ये ट्राइंगल बनाता हूं, देखिए ये ट्राइंगल, तो ये जो ट्राइंगल है ना वो सेंटर से पास हो रहा है, चेक करो, ये मेरिडोनियल है कि नहीं, ये है मेरिडोनियल। इस मेरिडोनियल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो ऐसे काटो, ऐसे काटो ये वाला प्लेन, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड ग्रीन कलर की बॉल है, देखो ऊपर बीबी नीचे बीबी, ऊपर ग्रीन नीचे ग्रीन, कटेगा, कटेगा, हम्म, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई ना, अरे आ गई क्या, बोलो, ठीक है, क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, ठीक है सर। तो देखो ओ आई नहीं होगी, ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए, ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट, एम ए बी टू सी टू, ठीक है, यानी जैसे आप ले सकते हो पी टी ई एन एन एस सी टू सी एल टू, ठीक है। तो आप इसमें बताओ, इसमें जी आई ओ आई हो सकती है क्या, ये नोट कर लिया पहले तीनों, पहले तीनों, चले आगे, देखो क्या इसमें जी आई पॉसिबल है, और ओ आई, वो चेक करते हैं अपन, देखो सुन, इसको है ना बनाने का देखो एक फंडा समझो, क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले बाइडेंटेड लिगेंड को ऐसे जोड़ दो, जोड़ दिया, और स्थानों को क्या करो, उनकी सिस पोजीशन पे ले आओ, है ना। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, ये पोलार सिस, सारे के सारे सिस हैं, ये कैसे, समझो बेटा, देखो बी और बी 90 का एंगल है क्या, देखो बेटा बी और बी 90 का एंगल है, सी और सी 90 का एंगल है, और ये तो 90 पे होना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऑल आर सिस, ये वाई समझ में आई, अरे ये लाइन समझ में आई क्या, ठीक है। अब ये समझ में अगर आ गई तो आगे चलते हैं। अब देखो ये सारे सिस, फिर देखिए मैं क्या करता हूं, ये क्या किया बताओ मैंने, ये क्या किया, अब मैंने देखो क्या कर दिया, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, देखो बी और बी अपोजिट है ना, फिर देखो फिर क्या कर सकते हैं,
trans with respect to C, trans with respect to C, सही है? बोलो, और कोई बन सकता है? और कोई बन सकता है क्या ज्योमेट्रिकल? बोलो। नहीं बनेगा? ठीक है, चलो इसमें लास्ट में बताओ, पीयूएस है क्या? इसमें पीयूएस है भैया। वेरी गुड अर्चिता। देखो सी और सी सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड, आगे पीयूएस है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें पीयूएस है भैया, है, पीयूएस प्रेजेंट है। तो इसमें बताओ, इसमें पीयूएस है क्या? इसमें नहीं है, नहीं है भैया, बोलो, नहीं है ना? देखो आप कैसे काट के चेक कर लो, नहीं है, नहीं है तो साब की मिरर इमेज बनाओ फिर। हो गया, ये एक तरह से एनेंशियोमर हो गई, हो गई। तो सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ जीआई कितने हो गई? जी, ये तो सिमिलर इमेज है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गई? चार, चार हो गए, चार हो गई। बोलो, चार हो गई क्या? ठीक है। अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने? दो। अच्छा नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव दो, ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एक जी और बन सकता है, उसको हो सकता है ऐसा लग रहा हो, देखो वो बच्चा मेरे हिसाब से इस तरह से सोच रहा होगा, ये ए और ए ऐसे लगा दें, ये बी और ये, बट ये तो वही बात है, बी और बी ट्रांस, ये बी और बी ट्रांस, सी और सी सिस, ये तो वो वाली पिक्चर आ गई। देख एक बच्चे का भी कोई क्वेश्चन था कि एक जे और बन सकता है, नहीं बनेगा, कितने बनेंगे बेटा? अब पता नहीं था किसका, जिसका भी उसको समझ में आ गया क्या? एक क्वेश्चन आया था अभी कि एक जे और बन सकता है, बेटा समझ में आ गया जिसका क्वेश्चन था? सारांश कैसे बनेगा, कैसे बना ले, नहीं बनेगा, किसी न किसी के सिमिलर आएगा, किसी न किसी के सिमिलर आएगा बेटा, कोशिश कर लेना तो पहले। ठीक है, चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत? बना लेना सारांश, चेक करना, तेरे को लगे तो बताना मुझे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना मुझे बना के, फिर बनेंगे नहीं वैसे तो। चलो अब ये बताओ, नेक्स्ट केस, एम ए ए बी सी डी ई, इसके बताओ किससे बनेंगे, फटाफट बताओ। इसके बनाओ बेटा। वेरी गुड पुलकित जसुजा, वेरी गुड, इन सब हमारा बहुत बढ़िया करने लग गई, बहुत अच्छा। सब हमारा 12th की केमिस्ट्री इजी है क्या पवार साहब? 12th की केमिस्ट्री इजी है क्या?
वेरी गुड किशोर। अर्चिता चेक करो। चलो बनाते हैं। 6 बनेंगे साहब। ये नोट कर लिया तो हटा दूं। हटा दूं ऊपर वाला। हाँ कुणाल हर्ष करेक्ट बेटा। वेरी गुड पुलकित जसूजा। चलो चेक करते हैं। देखो बहुत ही आसान है। ऐसा कर सकते हैं ये तो। फिर देखो ये बी सी डी ई। अब इसको समझ लो। देखो बेटा जैसे सी अगर यहां रहा तो डी और ई यहां आ जाएंगे। समझ में आ गया। दो यहां आ जाएंगे। डी अगर यहां रहा तो सी और ई यहां आ जाएंगे। और ई अगर नीचे रहा तो सी और डी यहां आ जाएंगे। तो ऐसा करके आप 3 बना सकते हो। बना सकते हो। फिर देखो क्या करोगे। देखो बी के सामने सी आ गया तो अब सी डी ई। तो सी से पहले जो बी बचा उसको तो आप अपने यहां रख दो। अब देखो बेटा दो में से कोई एक यहां रहेगा और एक यहां जाएगा। जाएगा जाएगा ना। बोलो ठीक है। और फाइनल अगर अपन देखें क्या ए ए बी ई तो सी है ना और बी बी और सी यहां ले जाएंगे। कितने बन गए। 6 बन गए। 6 बन गए। बन गए क्या। क्या सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। क्या सारे ऑप्टिकली एक्टिव है। इंसा पवार है। पवार साहब सुन रहे हैं। ठीक है। देखो बेटा कहीं पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री के चांसेस नहीं है। चेक कर लो आप है ना। इसमें पीयूएस किसी में नहीं है। तो देखो जीआई बने 6 तो ऑप्टिकल है ना एक्टिव आइसोमर्स। तो ये 6 है। 6 की मिरर इमेज। तो 6 की मिरर इमेज 6 बनेगी। टोटल कितने हो गए 12 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। लेकिन अगर आपसे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे तो भी 12 होगा ना। ऐसे नहीं कि 6 और 12 जोड़ के 18 कर दिया कि उस 12 में वो 6 गुण चुका ये 6 और इसकी मिरर इमेज। यही बात सुनाई। अरे बात समझ में आई क्या। आ गई। ठीक है सर। चलो तो फिर बताओ आप ये बताओ। इसका बताओ कितने बनेगी।
इसके बनाएंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं क्या? दो बन रहे हैं साहब, वेरी गुड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल तो बेटा उसी में कोई हो जाएगा अगर होगा तो, है ना साहब, फेशियल उसी में हो जाएगा वो। चलो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, देखो ए को ऐसे जोड़ा और इस ए को भी ऐसे जोड़ा, ये बी और ये बी, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, सिस या ट्रांस? सिस या ट्रांस बोलो। ये देखो ए के रिस्पेक्ट में तो सिस बोल सकते हो, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस है, देखो है ना, रिस्पेक्ट में बोलना पड़ेगा, बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। देखो ये वाला मॉडल देखो आप, है ना, ये दिख रहा है आपको? देखो ये आपके सामने आ रहा है, ये पीछे, इसको ऐसा रखूंगा तो देखो ये, ध्यान दीजिए आप, है ना, इधर एक और इधर एक, है कि नहीं है? एक बात बताओ, क्या ये दोनों बाइडेंटेट लिगेंड एक ही प्लेन में क्या? क्या ये दोनों बाइडेंटेट लिगेंड एक ही प्लेन में ना, है ना? देखो ये बेटा एक ही प्लेन में, काटोगे तो कट जाएगा, पक्का कटेगा ना, है ना? तो इसमें पीओएस है क्या? फिर इसमें पीओएस है क्या? इसमें पीओएस है भैया बोलो। देखो है, अच्छी वाली दिख रही है, ऐसे काट दो, है ना, ठीक है, चाहे ऐसे काट दो और चाहे ऐसे काट दो, पीएस है, एक ही पीएस आगे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो देखो बेटा ये है ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू बी है। अब अगली समझते हैं, ये समझ लेना बेटा ढंग से, ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना बहुत ही ज्यादा काम का। देखो एक को तो ऐसे पढ़ा रहने दिया और एक को मैंने ऐसे जोड़ा, ठीक है, और फिर ये हो गया, ठीक है। अब बताओ ये बी के रेस्पेक्ट में क्या है, सिस या ट्रांस? बी के रेस्पेक्ट में सिस हो गया ना, सिस हो गया ना, सिस विद रेस्पेक्ट टू बी। सिस क्यों? 90 का एंगल है, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं पर। देखो बेटा सुनो, ये देखिए, है ना, है, तो एक बात बताओ, ये देखिए ये और ये जो ग्रीन कलर वाली बॉल है, कितना एंगल है इसके बीच में? 90 है क्या? दिख रहा है आपको? दिख रहा है 90 है ना? अब क्या दोनों बाइडेंटेड लिगेंड एक ही प्लेन में क्या? क्या दोनों बाइडेंटेड लिगेंड एक प्लेन में है? नहीं है बेटा, अब नहीं है, सूरत में नहीं है ना, नहीं है ना? तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है, एकदम ही नहीं है, कोशिश कर लो आप, कहीं से भी काट लेना, नहीं है ना? तो देखो बात ध्यान से सुनना, दो बाइडेंटेड लिगेंड हो, है ना, और अगर दोनों एक प्लेन में आ रहे हो, ठीक है ना, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और अगर वो एक प्लेन में नहीं आ रहे हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
ये एक ही प्लेन में है ना, ये एक ही प्लेन में। देखो ये वाला जो पहले बताया था एक प्लेन में था, फिर मैंने ये बताया था, है ना, ये वाला एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, हाँ ट्रांस तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में बोला ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूज नहीं हो गया। ठीक है, तो अब बताओ इसकी मिरर इमेज बनेगी, बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। हाँ हाँ सिमेट्रिकल अभी बता रहे हैं आप, तो देखो सुनो, अब देखिए अगर ऐसा बना दिया हमने, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। ओके, तो बताओ भैया, ये आपका नीट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, खूब आता है एग्जाम, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है ना, तो बताओ कितने जीआई बने? जीआई दो। अच्छा ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव दो बने, ये और इसकी मेरे इमेज। और स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स तीन। वेरी गुड। देखो क्या कह सकते हैं, आपको अगर बोले नंबर ऑफ जीआई दो, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव तो कितने, दो, और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तीन बनेंगे, एक दो तीन, दिख रहे? दिख रहे हैं क्या? अरे दिख रहे हैं, चलो, तो ये बताओ मेरे को आप, हटा दूं? हाँ डिफरेंट प्लेन में है ना ये, अभी लेते एग्जाम्पल और करते हैं अपन। ये बताओ इसके कितने बनाएंगे आप? ये कितने बनेंगे? ये दो ही बनेंगे, दो ही बनेंगे बेटा, है ना, कुछ बच्चे तीन बोल रहे हैं, तीन बनेंगे नहीं। देखो सुनो, ये ईएन ऐसे दिखा दें, ये सीएल, ये बी आर, अपन ऐसा कह सकते हैं क्या है ये, ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू सीएल एंड बी आर, है ना, है, फिर देखो क्या कह सकते हैं, और ये हो जाएगा सिस विद रिस्पेक्ट टू बी आर एंड सी, एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना,
तो इसमें बताओ किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है पहले वाले में ना? है भैया, अच्छी बली है, पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो, ये देखो, ये दिख रहा है? अगर ऊपर और नीचे दोनों डिफरेंट है भैया, दोनों डिफरेंट है। अब डिफरेंट होने के बाद अगर मैं ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, है ना, तो देखो आमने सामने एक जैसी पिक्चर आ जाएगी, आ जाएगी ना? आ जाएगी क्या? आ जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं? तो देखो, इसमें तो पीएस है, इसमें पीएस नहीं है, इसमें तो नहीं है। इसकी मिरर इमेज बनेगी, बना लेंगे मिरर इमेज, है ना? तो बताओ नंबर ऑफ जीआई कितने हुए? दो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? तीन हो गए। हो गए साहब? हम्म, बोलो। तो अपन ऐसा बोले कि अगर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो और नंबर में दो हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और नंबर में दो, अगर दोनों लिगेंड एक ही प्लेन में है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है? और अगर दोनों एक प्लेन में नहीं है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? लिखो इसको, लिखो फटाफट। देखिए, if there are two symmetrical bidentate ligand, if there are two symmetrical bidentate ligand and both are present in same plane, same plane, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफॉर्म, ब्रैकेट में लिख दो ट्रांसफॉर्म, then compound will be then compound will be optically inactive. Compound will be optically inactive. Okay. And if both symmetrical bidentate ligand, both symmetrical bidentate ligand are not in one plane, not in one plane, it will लिख दो cis form, cis form, then compound will be optically active. देखो बेटा सुनो, कई बार एग्जाम में क्या करता है, ऐसे बना देता है। देखो एक ये बनाया उसने, ठीक है, और एक इसने इस तरह से बना दिया, ठीक है? सारी बात सुन, ये दो बना रखे इसने,
ये सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है। मैं ऐसा लिख देता हूँ ए ए ए ई। ठीक है, इन दोनों में बताओ कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? इन दोनों में ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? सेकंड है ना। हाँ और क्या, देखो बड़ा आसान है, एक ही प्लेन में होगा ना तो ऐसा दिखेगा डायग्राम, आप इस तरह का डायग्राम दिखेगा, देखो ऐसे, ये देखो ठीक है ना। और अलग अलग में होंगे ना तो कुछ इस तरह का दिखेगा, या तो ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे दिखेगा। ठीक है, एक ही प्लेन में होंगे तो दोनों बैलून आमने सामने, है ना बेटा, दो बैलून एकदम आमने सामने, ऐसे देखो ऐसे। ठीक है, और एक प्लेन में नहीं होंगे तो या तो ऐसे दिखाएगा या वो ऐसे दिखाएगा। ठीक है ना, बैलून की बात कर रहा हूं, क्या ये बात समझ गई? तो डायग्राम से समझ आएंगे आप? अरे डायग्राम समझ आएंगे, चलिए आगे। चलो मैं सारे केस ले रहा हूं वन बाय वन, है ना, सब आ जाएंगे आपके जो क्वेश्चन है ना दिमाग में, सब सोल्व हो जाएंगे। अब देखो बेटा सुन, नेक्स्ट लेते हैं, इफ ऑल आर बाई डेंटेड। अब मैंने कि सारे के सारे बाइडेंटेट लिगेंड है ना, मतलब कोई मोनोडेंटेट नहीं है, तो क्या होगा? तो सच कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत ही काम का पॉइंट है। तो बताओ ऑक्टाहेड्रल में कितने मैक्सिमम बाइडेंटेट लिगेंड आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं ना भाई, 6 सरफेस है, एक 2 देता है तो 3 से 6 मिल जाएंगे, है ना, तो 3 आ सकते हैं, है ना। अब देखो, तो सच कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अब इसमें देखिए, अगर वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो जीआई नहीं होगी, और अगर वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो जीआई होगी, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो, मैं लेता हूं MAA प्लस माइनस एन, जो भी है चार्ज आ जाएगा, ऐसा आप ले सकते हो PT। तो देखो बेटा सुनो, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हमने लिया ये, अब इसमें देखिए मैंने इस A को ऐसे जोड़ दिया, इस A को ऐसे जोड़ा, और इस A को ऐसे जोड़ दिया। आप बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज, है ना। अब बच्चे को लग रहा है कि सर दिमाग खराब है आपका, ए के सामने ए के सामने ए के सामने ए, चाहते क्यों आप? अच्छी बिली है ना, है नहीं बेटा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ये दिख रहा है, जैसे ये अपन ने 4 बॉन्ड ले लिए, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, है ना, ऐसा लिख रखा है हमने, ठीक है। तो देखो एक लिगेंड मान लो ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ, ये जो इधर जुड़ा है ना, ये बात नहीं है, ये ऐसे, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए एक बॉन्ड ऐसे ऊपर की तरफ है और एक नीचे, ध्यान से सुनना। देखो एक तो ये ऐसे आके जुड़ रहा है, एक तो ये
ऐसे आके जुड़ रहा है, और एक इधर जुड़ रहा है। देखो ये है बाहर की तरफ, ध्यान दीजिए, तो जस्ट इसके नीचे थोड़ी ना है, ध्यान दो, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ध्यान दो। देखो आपको मैं मॉडल से समझाता हूँ। देखो बेटा, ये देखिए आप, ये इसको समझो। देखो ये दिख रहा है आपको, आप एक ही कलर मान के चलें, ठीक है, एक ही कलर की बॉल है, अब मिली नहीं मेरे को, इससे मैंने एक बार जोड़ दी। अब देखो बेटा सुनो, ये जो है ना, वो देखो ऐसे दिख रहा है आपको, आपकी तरफ है, तो ये ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक इसके नीचे थोड़ी ना है। देखो ये तो इसके 90 पे, चेक करो ये वाला, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से लाओगे आप, कैसे लाओगे बताओ भाई। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के लिए जरूरी क्या था, ठीक एक दूसरे के नीचे होना चाहिए था। नीचे होने का मतलब समझ रहे आप, कि इस तरह से होना चाहिए था ये। देखो तो ये अपन ऐसे मिले, ये ऐसे, अब जो है ना, वो ऐसे यहां से जुड़ा होना चाहिए था इसके नीचे। हाँ इसके नीचे, वो तो यहाँ जुड़ रहा है, वो तो अलग होगी ना। अरे होगी। और वैसे मैंने क्या बोला था कि भैया आपके सारे बाइडेंटेड लिगेंड अगर एक प्लेन में नहीं आ रहे ना, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आप चेक करो, देखो इस मॉडल को समझने की कोशिश करो। देखो ये एक है बेटा, अब ये कैसे आ रहा है, देखो बाहर इस तरह से आया, देखो ऊपर से बाहर की तरफ। अब नीचे वाला देखो, नीचे से अंदर की तरफ आ रहा है, देखो नीचे से अंदर की तरफ, और ये ऊपर से बाहर की तरफ। देखो ये आपके सामने बड़ा है। अरे समझ में आया क्या, बात समझ में आई क्या। बोलो। देखो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ डायग्राम में बना के आपको। देखो बेटा, एक अपन ने यहाँ जोड़ा, ध्यान देना, ऐसे जोड़ा, ठीक है। फिर अपन ने सेकेंड टाइम क्या किया, ऐसे जोड़ा, तो देखो अंदर की तरफ है, ठीक है। और जो बाद में जोड़ा ना, वो ऐसे जोड़ा है। अब यार थोड़ा ध्यान दो, देखो ये बाहर की तरफ ही आ रहा है, ये देखो, आप इसको ऐसे रखोगे तो बाहर ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा। देखो ये बुक है ना, इस बुक के इस तरफ लगा रखे, एक ऊपर लो और ऐसे जोड़ दो, ऊपर और ऐसे, एक नीचे, और क्या इधर नहीं आ रहा, वो इधर आ रहा है। अरे समझ रहे हो क्या, तो भैया दिमाग में फिट कर लो कि अगर सारे बाइडेंटेड लिगेंड है ना, वो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना। तो ये बहुत काम का पॉइंट है ना। तो ये बोलो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मेरे लिए इमेज बना सकते हैं आप। अच्छा इसमें जीआई हो सकती है क्या, इसमें जीआई हो सकती है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। देखो भैया सुनो, ये बॉक्स है, ये स्क्वायर है, ये दिख रहा है बॉक्स, इस बॉक्स के एक ऐसे जोड़ रखा है मैंने, ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बॉन्ड तो ऊपर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे देखो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से रखा हुआ है ये, ठीक है, ये इस तरह से रखा हुआ है, ठीक, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे जाके जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, इस साइड, समझ में आ रहा है।
ये इस साइड देखो, ठीक। अब जो नीचे वाला होगा वो ऐसे रखेगा, ठीक है। अब ये वाली सरफेस तो ऑक्यूपाइड कर ली थी आपने, तो अब ये कहां जुड़ेगा, ये इधर आके जुड़ेगा। तो देखो वो तो जुड़ रहा था ऐसे, और ये जुड़ रहा है ऐसे, है ना। तो एक प्लेन में तो नहीं है। तो भैया इसमें क्या होगा, देखो जीआई तो नहीं होगी, बट ऑप्टिक एक्टिव कितने हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गई। अरे समझ में आया क्या, ये बात समझ में आ गई। चलिए लास्ट केस ले लेते हैं फटाफट। देखो बेटा सुनो, लास्ट मैंने ये लिया एम ए बी 3 प्लस माइनस एन, ठीक है। इसमें समझने की कोशिश करना आप, ये लिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें अपन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं जोड़ता हूं इनको कैसे, देखो सुनो, मैंने ले लिया ए बी, ठीक है। फिर मैंने ले लिया ए ए बी, ठीक है। और फिर मैं लेता हूँ ए ए बी, बोलो, एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं बी ए, ठीक है, और बी और ए, ठीक है। अभी आप बताओ ये कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, कौन सी फॉर्म है, चेक करके बता सकते हैं आप। फेशियल या मेरिडियोनल, फेशियल या मेरिडियोनल, मेरिडियोनल है। देखो जैसे तीन ये दिख रहा है एक जैसे ए ए ए, तो आप जब इनको आपस में मिलाओगे ए से ए, है ना, देखो ए से ऐसे चलेगा, कहां से गुजर रहे हैं आप, सेंटर से पास हो रहे हैं, हो रहे हैं सेंटर से, तो सेंटर से अगर पास हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, मर हो गया ना, अरे ये मर हो गया, मर हो गया, है ना। अच्छा अब देखो एक काम करते हैं अपन, छोटा सा चेंज करते हैं कि ये ए बी ऐसे पढ़ा रहने दो, ये भी ऐसे पढ़ा रहने दो, सिर्फ इसको चेंज कर दो बी ए, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, बताइए, ये फेशियल है भैया। अब देखो ये जो सामने वाला फेस है ना, सामने वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला बी बी बी, एक जैसे आगे है ना, आगे बोलो, आगे, तो एक मर एक फेशियल। अब बताओ जब सिमेट्रिकल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आई तो अनसिमेट्रिकल में आने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, है ना। तो देखो इसकी मिरर इमेज और इसकी मिरर इमेज, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ जीआई कितने बने, दो, ठीक है, और नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, बताओ ऑप्टिकली एक्टिव चार बन जाएंगे। चलिए अपन ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे इसको मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, ठीक है। एक बात सुनो,